आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है।
खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर नंदलाल रायदास। ये जो प्रोडक्ट है, जो हम जो भी बीमारी की बात करते हैं, तो आखिर ये बीमारी होती क्यों है? अगर आदमी बीमार होता है तो हमेशा परेशान रहता है कि मैं बीमार क्यों हूं। तो मेरा कहना है कि आदमी को 3 चीज की जीने के लिए जरूरत है। एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा पानी और तीसरी हवा, ऑक्सीजन। राइट। अगर कोई बीमारी नहीं हो, मुझे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए, तो अगर हम खाएंगे नहीं तो एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी। राइट। लेकिन ये करता क्या है? तो इसके अंदर मेरा मानना है कि ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे पानी की सहायता से हमारे ग्लूकोज को, प्रोटीन को, ये सारी चीजों को जला देता है। जलाने से मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में एटीपी तैयार करता है, हमको एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और ताकत मिलने के बाद में बहुत सारी गंदगी भी निकलती है, और उस गंदगी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। राइट। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का नाम है। सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ऐसे बहुत सारे उसके नाम है जो हमारे खून में आ जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में इनबिल्ड है। जो इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट है वो इनबिल्ड है, ग्लूटाथायोन और बहुत सारे नाम है उसके। जैसे एसओडी की बात करते हो आप, और एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, बराबर। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथायोन ये सब इंटरनल है। अब ये इंटरनल जो है हमारे इम्यूनिटी को बचपन से रुका कर रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं 40 आने तक का। और 40 आते आते हम क्या करते हैं कि भाई डायबिटीज हो गया होगा, कैंसर होगा, ये होगा, बहुत सारी बीमारियों के लिए हमने उसको यूज कर लिया, लेकिन उसको रिप्लेनिश नहीं किया। हमने उसको रिप्लेनिश नहीं किया। रिप्लेनिश नहीं करने की वजह से वो 50% से कम हमारा इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया। हमने एक्सटर्नल एंटीऑक्सीडेंट लिया ही नहीं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये सारा हमने किया ही नहीं। हमने क्या किया? जो स्टेपल फूड है, दाल चावल रोटी है, इसी के ऊपर अपनी जिंदगी बिताते रह गए। अब क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये अनसेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे जो सेल्स होता है उसको डैमेज करते हैं, जिनके पास 2 पेयर होता है। अब ये क्या होता है कि इससे होता है तैयार क्या है? ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन से जो एटीपी तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो तैयार होता है फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया शरीर में तो हमारे पास इतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं रह पाता है कि उसको काउंटर कर सके। अब ये फ्री रेडिकल ज्यादा क्यों होता है? फ्री रेडिकल ज्यादा इसलिए होता है कि तुम जंक फूड, ये फूड, वो फूड, खाने में पानी में गंदगी, हवा में दूषित हवा लेते हो, इसकी वजह से फ्री रेडिकल ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। इससे क्या होगा कि फ्री रेडिकल कम पैदा होगा और हमारा इंटरनल जो एंटीऑक्सीडेंट है वो उसको हमको कवर करता रहेगा। अब आदमी बीमार क्यों पड़ता है? जब फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे इंटरनल आर्टरी को, एंडोथेलियम को डैमेज करता चला जाता है। अब ये डैमेज करने से वहां पे बहुत सारे लोग आके, जैसे अल्सरेशन हो जाता है इंटरनल आर्टरी में, तो वो क्या होता है कि प्लेटलेट, कैल्शियम, ये सब उसको हील करने के लिए जाते हैं, और हील करने के समय पे वो कैंसर का रूप ले लेता है, कभी और आगे बढ़ने लगता है, इस तरह से ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो पहला बीमारी का कारण है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो सारी बीमारी 80 से ज्यादा % की बीमारी जो है टेंशन से हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बताई, ब्रेन का है, किसी का हार्ट का है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को ये नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। राइट। सेकेंड जो चीज होती है ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो इन्फ्लेमेशन हो गया था इंटरनल आर्टरी में, उसके लिए हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होना जरूरी है।
अभी एंटी का मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, उसी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी की जरूरत है। उसी तरह हमारे जो बीमारियों का और एक कारण है वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक तरीके में बोलते हैं कि हमें एंटी माइक्रोबियल की जरूरत है। चौथा कारण होता है इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, आपकी इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी पावर, ये बीमारी का एक कारण है। पांचवा जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेल। तो कैंसर कैसे होता है? ये 5 बीमारी जो मैंने बताया अभी, क्या हमारा प्रोडक्ट ये पांचों चीज पे काम करता है? क्या क्या हमारा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल का भी काम करता है? क्या हमारा इम्यूनो बूस्टर है? क्या हमारा हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? क्या बात समझ में आई क्या? हेलो, यस सर, यस यस सर। बात समझ में आ रही है? क्या हमारा ये हाँ, सुन प्रोडक्ट पा रहे पांचों चीज पे काम करता है? अगर हमारा प्रोडक्ट ये पांचों चीज पे काम करता है, अगर वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और ऑटो इम्यून डिजीज पे काम करता है, और डिटॉक्सिफायर भी है, यस तो सर, हम किसी ये भी सब पे काम बीमारी पे करता है। काम कर सकते हैं, किसी भी बीमारी पे काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मतलब ये होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कि कौन सी बीमारी पे काम करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा, अगर शंका का सवाल ही नहीं होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ये 5 चीजों पे काम करता है तो वो काम करता है। सर हम लोग यहाँ पर जो है ना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, और ये प्रोडक्ट जो बेचने के लिए आए हैं वो स्टेम सेल के नाम पर एक अद्भुत चमत्कारिक प्रोडक्ट है। अब जब हमने यस स्टडी किया था कि ये 18 यस सेंचुरी में पाया हुआ स्टेम सेल का एप्पल है, 18 सेंचुरी में पाया गया था, जिसको बायोकेमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड की कंपनी है, फ्रेड यस जूली ने उसको जो है रीजनरेट कर करके बेचना चालू किया। ये एप्पल अभी नहीं होता है, अभी खाली रीजनरेट होता है। अब इसकी खासियत क्या है? ये हम बोल स्टेम सेल, स्टेम सेल मतलब क्या होता है कि जो हमारी माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा से जो मिलता है, लेकिन वो स्टेम सेल उसी बच्चे को काम आएगा जो की माँ का है, राइट? यस देखा सर, गया है कि ये स्टेम सेल जो है सभी लोगों के लिए कॉमन काम करता है। मतलब क्या है कि ये कोई भी ऑर्गन बनाने का काम कर सकता है। एक आर फैक्टर होता है जो फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, और ये फैक्टर होता है बोन में। ये क्या करता है? ये स्टेम सेल, हम स्टेम सेल की अभी एंटीऑक्सीडेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेम सेल की। अभी स्टेम सेल में एक ताकत होती है कि हमारे जो बोन में, बोन से ही सारा ब्लड और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सब बनता है, सब बोन में ही बनता है। धीरे धीरे कम होते चले जाता है, जैसे बुढ़ापा आता है तो लॉन्ग बोन्स में बनना चालू हो जाता है, चेस्ट में बनना चालू हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जिधर कमी है, आप मान लो आपका लीवर डैमेज हो गया है, या कम काम कर रहा है, या आपका पैंक्रियास काम कर रहा है, या आपका किडनी काम कर रहा है, या आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए जो सेल की जरूरत है उस सेल को ये स्टेम सेल स्टिमुलेट करता है, और वो सेल जाके वहां पे रीजनरेशन चालू करता है। इसीलिए हमको बहुत सारी बीमारियों में अचानक रिजल्ट आने लगता है। अब पता नहीं कैसे आ रहा है भाई, आ गया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल दे रहे हैं कि इधर से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कैसे आ रहा है? ये स्टेम सेल, ये फ्रेड जूली का जो है ना स्टेम सेल, ये क्या करता है कि हमारे जो सुषुप्त सेल रहते हैं उसको जगाता है, एक्टिवेट करता है। ब्रेन का रहेगा, किडनी का रहेगा, हार्ट का रहेगा, लीवर का रहने दो, या मसल का रहने दो, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, जिधर कमी उधर हम ही ये काम करता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल का काम क्या है कि जहां पे भी कमी है, अगर जहां पे नॉर्मल है तो वहां पे तो काम नहीं करेगा ये वहीं पे काम करेगा जहां पर कमी है। तो उसी तरह से डायबिटीज ठीक हो रहा है, लीवर ठीक हो रहा है, किडनी की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी शंका है, क्रिएटिनिन लेवल 6 से 7 हुआ कि नहीं, 7 से 8 हुआ कि नहीं, ये सारी किडनी फेलियर जाएगा कि नहीं। समय देना पड़ेगा सर, किडनी को रीजनरेट होने के लिए समय देना पड़ेगा, तब जाके क्रिएटिनिन लेवल और किडनी काम करना चालू करेगा आपका।
आपको समय देना पड़ेगा डायबिटीज के लिए कि बीटा सेल जो पैनक्रियाज में है और रीजनरेट होगा, क्योंकि गोली और इंजेक्शन से नहीं होता है, ये स्टेम सेल से होगा, यस ये एंटीऑक्सीडेंट से होगा, उसको न्यूट्रिशन देने से होगा। जो अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ये सब न्यूट्रिशन देके बनाते हैं। जो डैमेज हो गया ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन यस का बाप है ये मेडिसिन का बाप है। ये बात समझ के चलो। ये हम लोग क्यों बेच रहे हैं, हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इसीलिए कि ये सारी मेडिसिन का बाप है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा काम। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो अचानक से आती है दोस्तों। तो हमारे प्रोडक्ट में भरपूर मात्रा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें, क्योंकि स्वस्थ आदमी अगर यूज करें तो जो हमारी बीमारी, आने वाली बीमारी है, उसको हम लोग 15-20 साल आगे उसको बेच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट हमारा स्टेम सेल और एंटीऑक्सीडेंट से ये प्रोडक्ट बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट को लेना कैसे है, क्योंकि मार्केट में जो मेडिसिन वगैरह आती है, होम्योपैथी ले लो, एलोपैथी ले लो, उसका लेने का तरीका डिफरेंट होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सैसे के अंदर आता है, पाउडर फॉर्म में होता है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और एकदम मीठा लगता है, मतलब बहुत टेस्टी पाउडर है। इसका लेने का तरीका, जब आप रात में बेड में सोने जाते हैं तो आप सैसे को अपने पास में रख के सोइए, और जैसे ही सुबह आप उठते हैं मॉर्निंग में, मतलब सूर्योदय के बाद में आप उठते हैं, या उस समय आपको पाउच को फाड़ना है और प्रोडक्ट को जीभ के नीचे आपको रख लेना है उसको। तो जीभ के नीचे से जो हमारी लार बनती है, उस लार से ये प्रोडक्ट धीरे धीरे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और एटलीस्ट 5 मिनट तक आपको प्रोडक्ट को मुंह के नीचे, जीभ के नीचे ही रखना है दोस्तों। तो उसके मतलब जीभ के नीचे जो ग्रंथि है, उससे जो भी सेल्स वगैरह हैं वो जीभ के नीचे से सीधे ब्लड में इंटेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद मुंह में जो भी बच जाता है उसको हमें इंटेक्ट कर लेना है दोस्तों। जब आप प्रोडक्ट मतलब लेना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मतलब बढ़ाता है, हर एक सेल्स तक प्रॉपरली फूड को पहुंचाता है, विटामिन मिनरल जो भी इसके अंदर है वो पूरी बॉडी में जब सेल्स के पास पहुंचते हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो बॉडी 30 मिनट के बाद में पानी मांगना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आपके सेल्स तक प्रॉपरली फूड ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो वो भी मतलब क्योंकि सेल्स, बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी हुई है दोस्तों, तो उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको दिन में जो भी जितना भी पानी आप पी रहे हैं, आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर तक पानी की कंजप्शन, मतलब डेली आपको पानी पीना है। धीरे धीरे आपको पानी की मात्रा को बढ़ानी है, क्योंकि पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जो भी मतलब बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव होंगे वो यूरिन के माध्यम से आपके मतलब एग्जिट हो जाएंगे। जिन पेशेंट्स को भी डॉक्टर ने कम पानी की पीने की सलाह दे रखी है, वो कम पानी में रहें, उनको पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी है, वो प्रोडक्ट लें, उनको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है थोड़े स्लो रिजल्ट्स मिले। इसके बाद किसी भी पेशेंट की किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है, उस मेडिसिन को बंद नहीं करना है, ना ही अपने को किसी मेडिसिन को बंद करवाना है। आपको प्रोडक्ट लेने के बाद अगर बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मेरे को ये रिलीफ मिला है। उसके बाद डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराएं, या वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि मतलब मेडिसिन को बंद करना है या कम करना है। अपने आप को सेल्फ डिसीजन उस पर नहीं लेनी है दोस्तों। इसके बाद प्रोडक्ट की जो डोजेज हैं, जैसे हम लोग सब स्वस्थ हैं तो हमारे लिए 1 सैसे दोस्तों काफी है पर डे के लिए, और जिनको प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग इवनिंग 1-1 सैसे ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 1/4 1/2 सैसे भी ले सकते हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे किसी को भी मतलब प्रोडक्ट देंगे तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी है वो भी मतलब देखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से मतलब डोजेस हम लोग फिक्स करते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों प्रोडक्ट लेने का तरीका। क्योंकि हो सकता है कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं पर्टिकुलर कोई एक डिजीज के लिए, कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मैं यूरिक एसिड के लिए प्रोडक्ट ले रहा हूं। अब आप प्रोडक्ट जब आपके इंटेक्ट होता है तो ब्रेन उसको कमांड देता है कि कहां पे जाके उसको दोस्तों काम करना है। पहले हो सकता है यूरिक एसिड में आपको रिजल्ट जल्दी ना मिले, या हो सकता है कि उस पर ही रिजल्ट मिल जाए स्टार्टिंग में ही। तो ये आपकी बॉडी मतलब फिक्स करती है कि जो मतलब प्रोडक्ट को कहां पे पहले भेज के कहां पे काम करवाना है। वो आपको नहीं पता, आपकी ब्रेन को पता है कि कहां पे प्रॉब्लम है बॉडी में। तो क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, बॉडी में 220 से ज्यादा सेल्स हैं, उन सेल्स में जहां भी जो कमी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रोडक्ट दोस्तों काम करता है। इसके बाद इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, इसमें पहले 2 इंग्रेडिएंट है, एप्पल स्टेम सेल्स और ग्रेप सीड। ये दोनों इंग्रेडिएंट स्विट्जरलैंड से आते हैं, डॉक्टर फ्रेड ज्यूरी के ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं, और पूरे वर्ल्ड में जहां भी ये इंग्रेडिएंट जा रहे हैं ये डॉक्टर फ्रेड ज्यूरी के माध्यम से ही आ रहे हैं। इसके बाद एसओडी,
जो मतलब फ्रांस से आता है इंग्रेडिएंट, ये एक तरह से वहां पे स्पेशल खरबूजा होता है, उससे ये इंग्रेडिएंट निकलता है एसओडी दोस्तों। क्योंकि बिना एसओडी के कोई भी प्रोडक्ट जो स्टेम सेल से रिलेटेड प्रोडक्ट वो अधूरा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली एंड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद रिजर्ट्रोल, ये इंग्रेडिएंट यूएस से आता है, ये रेड ग्रेप से निकलता है दोस्तों ये इंग्रेडिएंट। ये हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल हैं, प्लस जो भी क्लॉट्स बनते हैं उसको ये धीरे धीरे करके खत्म करता है। इसके बाद ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, ये एक फ्रूट है, ये इंग्रेडिएंट फ्रांस से आता है, ये भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट, ये इंग्रेडिएंट यूएस से आता है, ये भी एक फ्रूट है और ये भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद एक्स्ट्राजेंथिन, ये इंग्रेडिएंट जापान से आता है, ये समुद्र से निकलता है, सी से, समुद्री काई जिसको बोलते हैं दोस्तों नेचुरल तरीके से, और ये भी बोला जाता है कि समुद्र से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। तो एक्स्ट्राजेंथिन भी अपने आप में बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। कोएंजाइम Q10 दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट यूएस से आता है और हार्ट के लिए बहुत ही मतलब जरूरी ये इंग्रेडिएंट है हार्ट के लिए। क्लोरिला, ये इंग्रेडिएंट यूएस से आता है। ओमेगा 369, ये इंग्रेडिएंट जापान से आता है। और बार्ले ग्रास एक्सट्रैक्ट, ये इंग्रेडिएंट दोस्तों फ्रांस से आता है। तो इतने बेहतरीन फ्रूट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट से दोस्तों ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसीलिए इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि दोस्तों की प्रोडक्ट मीठा है, कहीं हमारा डायबिटीज लेवल इंक्रीज नहीं कर दे, क्योंकि आज बहुत लोग डायबिटीज से परेशान है और मेरे हिसाब से 20 में 1% डायबिटीज है आज के डेट में। तो दोस्तों हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप मॉर्निंग से इवनिंग यूज करते हैं, उसकी एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है दोस्तों, जीआई इंडेक्स, शॉर्ट में मैं बोलूंगा जीआई इंडेक्स। वो जीआई इंडेक्स ये फिक्स करती है कि उसमें कितना शुगर है। तो दोस्तों इसको 3 लेवल में मतलब डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई। जिस भी प्रोडक्ट की लो जीआई है, बिलो 55, वो डायबिटीज पेशेंट्स आराम से उसको यूज कर सकते हैं, जिससे शुगर इंक्रीज नहीं होती बॉडी की। मीडियम, जिसकी 56 और 69 है, उसमें बहुत कम मात्रा में मतलब शुगर होती है। और उसके बाद जिनकी जीआई इंडेक्स 70 के अबोव है, उसमें हाई शुगर होती है दोस्तों। तो हमारे प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, एप्पल जिसकी जीआई इंडेक्स 39 है, ये भी मतलब सेफ है डायबिटीज पेशेंट के लिए भी। ग्रेप्स जिसका जीआई इंडेक्स 43 है, ये भी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सेफ है। ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, ये भी एक फ्रूट है, इसकी भी जीआई इंडेक्स 53 है, ये भी लो जीआई में आती है, तो ये भी सेफ है। मेलन जिसकी जीआई इंडेक्स 65 है, तो ये मीडियम कैटेगरी में आएगी, बहुत लो शुगर है इसके अंदर। अकाई बेरी जिसका जीआई इंडेक्स 0 है, और स्ट्रॉबेरी जिसका जीआई इंडेक्स 41 है दोस्तों। और ये 100 ग्राम के ऊपर लिया गया है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो एक टाइम की डोज है वो ओनली 2 ग्राम्स की है दोस्तों। तो उससे डायबिटीज पेशेंट को मतलब उनकी शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करता हमारा प्रोडक्ट। और बहुत डायबिटीज पेशेंट इन प्रोडक्ट को यूज किया है, और बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे टेस्टिमोनी हमारे पास हैं, जिनके इंसुलिन कम होते होते बंद भी हो चुके हैं आज की डेट में। 1 महीना प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो 22 पॉइंट इंसुलिन पे थे, उनकी इंसुलिन भी बंद हो चुकी है। तो इसीलिए डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी ये प्रोडक्ट सेफ है। तो दोस्तों ये था, एक बेसिक नॉलेज दी मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको, कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे बना हुआ है, किस तरह से यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों टेस्टिमोनी के ऊपर, क्योंकि मिरेकल रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के चारों तरफ, और हमारे घर में भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं, और काफी मतलब अभी पेशेंट्स को या जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी हम भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, और रोज कुछ ना कुछ रिजल्ट सुनते हैं। तो मैं अपने रिजल्ट्स थोड़े बाद में शेयर करूंगा दोस्तों। अभी तक हमें दोस्तों हमारी टीम में ये कोई भी जो बीमारी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई भी टेस्टिमोनी कोई बाहर की कंट्री से नहीं ली है दोस्तों। अभी तक मोर देन 40 डिजीज, 40 बीमारियों के ऊपर हमें हमारी टीम से दोस्तों रिजल्ट्स मिल चुके हैं। कैंसर और पैरालिसिस के ऊपर मिरेकल रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के दोस्तों। एलर्जी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एलर्जी के ऊपर। प्रोस्टेट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डायबिटीज के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। डायबिटीज से जो मतलब उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत लोगों के पाँव में झंझनाहट होती है, पेट में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, यूरिन में बहुत झाग आते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं डायबिटीज पेशेंट्स पे भी। कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज्यादा इंक्रीज है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। साइनस की प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हीमोग्लोबिन जिनके भी मतलब ब्लड की मात्रा बॉडी में कम है, उसमें भी ये प्रोडक्ट हेल्पफुल है उनके लिए भी। माइग्रेन जिसका कोई भी मतलब एलोपैथी में मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं है, इस प्रोडक्ट उस माइग्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मिर्गी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। किडनी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। क्रेटिनाइन लेवल जिनका बढ़ा हुआ है, वो मतलब हमने अभी 2-3 रिपोर्ट्स भी देखे जिसमें रिड्यूस भी हो रहा है। बॉडी पेन, जॉइंट पेन, जो अर्थराइटिस का पेन होता है, उस पर भी बहुत कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेडीज प्रॉब्लम है पीसीओएस, पीसीओडी,
यूट्रस में किसी के सिस्ट हैं उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिनका टाइमली नहीं हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बॉडी वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है बॉडी में, काम करने की इच्छा नहीं करती है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लीवर में जिनके फैटी लीवर हैं, एसिड ज्यादा बनता है, खाना पचता नहीं है या भूख नहीं लगती है प्रॉपरली या ज्यादा भूख लगती है, उन सब पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। पैरालिसिस पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जिनको रात में नींद अच्छी नहीं आती है उनको बहुत अच्छी नींद आ रही है प्रोडक्ट यूज करने के बाद। आई प्रॉब्लम्स में बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं, हेयर फॉल के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं। डायबिटीज के बाद एक पांव में घाव जिसको गैंग्रीन बोला जाता है दोस्तों, इसमें अंग काटने की भी नौबत आ जाती है, तो इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मतलब उसमें भी बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिले हैं। सोराइसिस के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी जो रेनी सीजन है, डेंगू जिनको डेंगू हो रहा है उनकी प्लेटलेट्स डाउन नहीं होने दे रहा है ये प्रोडक्ट। अचानक से जो एडमिट हुआ उनको प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं तो उनकी प्लेटलेट्स पर डे 50,000 के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, और पेशेंट 5 से 6 डे अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो वहां से रिलीज हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मोर देन 40 डिजीज के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं दोस्तों। अब मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स दिखाना चाहूंगा। ये एक लेटेस्ट अभी रिजल्ट्स मिला था, ये गर्म चाय गिरने की वजह से, ये मतलब हमारे साथ में भी है अशोक भाई, उनकी मतलब फैमिली मेंबर है, उनके चाय गिर गई थी, और जब एक बार स्किन डेड हो गई तो दोस्तों वो स्किन वापस से नहीं जुड़ सकती, वो उसको हटाना ही पड़ता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप देखेंगे जो डेड स्किन भी थी वो भी सेट है उसमें अभी भी, और घाव पूरी तरह से भर गया। ये कैंसर को क्योर कर दिया दोस्तों। ये पेशेंट की जो रिपोर्ट है, ये 27 अप्रैल की उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, जिसमें 14x9 mm की ट्यूमर थी इनके, और उनको ऑलरेडी 17 से 18 कीमोथेरेपी उनकी हो चुकी थी। और इस प्रोडक्ट को 1 महीने यूज करने के बाद दोस्तों, ये लेटेस्ट अगस्त की हमारे जो रिपोर्ट है, इसमें जो भी इनकी ट्यूमर थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, और ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है दोस्तों। ये गैंग्रीन के पेशेंट है जो ऑलरेडी एडमिट हो चुके थे हॉस्पिटल में कि उनका ऑपरेट करके पांव को काटना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और आज ये पांव पे चल रहे हैं, इनको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। तो गैंग्रीन के ऊपर भी बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। इसके बाद ये जो यूट्रस में सिस्ट था, एक कलकत्ता से हमारे पेशेंट है जिनकी यूट्रस में सिस्ट था 18x18 mm का, और ये प्रोडक्ट को इन्होंने 1 महीने यूज करने के बाद 16x10 mm, मतलब एकदम से रिड्यूस हो गया इनका प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। ये डेंगू पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं जिनको फर्स्ट डे 1 लाख के नीचे प्लेटलेट्स आ चुकी थी, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद दोस्तों मतलब हर दिन 50,000 करके प्लेटलेट्स इंक्रीज हुई है, और 4 डे पेशेंट हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है और उसमें मोर देन 2.5 लाख मतलब उनकी प्लेटलेट्स थी। ये जो रिपोर्ट है वो बड़ी करके दिखाई गई है। इसके बाद दोस्तों एक पेशेंट जिनका नशे की वजह से जीभ साइड से कट गई थी, और मतलब प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप देखेंगे पूरी तरह से जीभ इनकी जुड़ गई। तो इतना बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट हर एक बीमारी पे ऑलरेडी काम कर रहा है। अभी तक 40 बीमारियों पर हमें ऑलरेडी टेस्टिमोनी मिल चुकी है। ये क्रिएटिनिन की रिपोर्ट्स हैं जिसमें जिन पेशेंट को 7.7 क्रिएटिनिन था और प्रोडक्ट यूज करने के बाद 7.0 और दूसरी रिपोर्ट में 6.7, धीरे धीरे करके क्रिएटिनिन को भी मतलब जो किडनी की प्रॉब्लम है उसको भी प्रोडक्ट मतलब उस पर भी रिजल्ट दे रहा है। अभी मेरे घर में भी एक इस पे रिजल्ट मिला, 1.9 था 15 दिन पहले या 18 दिन पहले, 18 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद 1.7 आया है। तो क्रिएटिनिन लेवल भी रिड्यूस हो रहा है इस प्रोडक्ट से। तो दोस्तों क्रिएटिनिन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट पूरी जिंदगी डायलिसिस पे रहता है, या अगर उसके पास अच्छा पैसा है तो वो किडनी को ट्रांसप्लांट भी करवा सकता है। तो किडनी के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों प्रोडक्ट के। कैंसर के पेशेंट्स है जिनको आप देख रहे हैं पूरी जीभ में घाव है और पीछे से जीभ भी कटी हुई है, और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद दोस्तों इनकी पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम थी कैंसर की वो पूरी तरह से क्योर हुई है। जीभ पूरा देखिए आप घाव इनका खत्म हो चुका है। एक पेशेंट जिनके गले के नीचे 4th स्टेज कैंसर का दोस्तों घाव है, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे इनका घाव मतलब पूरी तरह से फिल हो चुका है। ये कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आप देखेंगे काफी अप डाउन मतलब इंक्रीज है इनका, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद मतलब काफी हद तक नॉर्मल हुआ है सारी चीजें। तो दोस्तों ये टेस्टिमोनीज जो कुछ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के माध्यम में मैंने आपको दिखाई है, और बहुत सारी टेस्टिमोनीज वगैरह रोज हमें सुनने को मिल रही है, रोज वीडियो क्लिप्स आ रही है छोटी छोटी कि मिरेकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो प्योरली टेस्टिमोनी है। आप अपनी टेस्टिमोनी बताइए शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि इससे पहले जो सेशन किए थे लोग अपनी बीमारी के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, कंपनी बहुत जल्दी डॉक्टर्स अपॉइंट करे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। अपनी जो एजुकेशन वेबसाइट आ रही है उसमें आप प्रॉपर रिपोर्ट भेजें पेशेंट की, वो आपको कॉल करेंगे या आप उनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बताते हैं शॉर्ट एंड स्वीट होती है दोस्तों।
क्योंकि इसमें पेशेंट का बहुत सारी चीजें जानने को होती है डॉक्टर को, कि बीपी क्या है, डायबिटीज क्या है, उनको है कि नहीं है, उनका वेट कितना है, तो उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्ट देने के लिए। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। आप लोग सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मतलब कीमती समय दिया हमारे सेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। आप अपनी फैमिली के साथ सब स्वस्थ रहें।